देश में कव्वाली का एक जमाने में जलवा था। लोग रात रात भर बैठकर लंबी लंबी कव्वालियों के मुकाबले देखते थे। ये लोग बताते थे कि कव्वाली सुनने में जो आनंद है वो किसी और बात में कहाँ। दरअसल 90 के दशक तक कव्वाली अपने चरम पर थी। 80 के दशक तक भारतीय कव्वाली में यूं तो कई महिलाएं उभरी, लेकिन जो बात शकीला बानो में थी वो किसी और में कहाँ। 50 के दशक में अपनी जवानी से लेकर भोपाल गैस त्रासदी से पहले तक वो कव्वाली महफिलों की रौनक थी। वो एक ऐसी कव्वाल भी थी जिनकी म्यूजिक डिस्क HMV ने बनाई और ये रिकॉर्ड तोड़ बिकी थी। दरअसल उन्हें शकीला बानो से ज्यादा शकीला बानो भोपाली के नाम से जाना जाता था। हिंदी पट्टी के कव्वाली प्रशंसक अगर उनके जबरदस्त मुरीद थे तो बॉलीवुड भी उनसे अछूता नहीं रह सका। उनकी अदायगी और हुनर केवल देश की सरहदों में ही नहीं बल्कि वो बाहर मसलन पूर्वी अफ्रीका, इंग्लैंड और कुवैत समेत कई देशों में जाकर कव्वाली के फन का मुजाफिरा करती थी। लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाती थी। उनके पास आकर्षक मोहिनी शख्सियत थी जो कि तुरंत काव्यम जवाब का हुनर भी था। वो भोपाल में जब 1942 में पैदा हुई तो ये जगह भोपाल के नवाब रियासत का अंग थी। इसके बाद जब देश को आजादी मिली तो भोपाल रियासत भारत में शामिल हुई। शकीला को कव्वाली का चस्का छोटी उम्र में चढ़ गया था। हालांकि उनके परिवार में इसे अच्छा नहीं समझा गया, लेकिन उन्हें इससे कोई रोक नहीं सका। दरअसल उनके पिता और चाचा अच्छे शायर थे। उनका बचपन शेर व शायरी के बीच ही बीता। यही वजह है कि धीरे धीरे झुकाव भी इसी और होता गया। जब वो 11 साल की थी तभी भोपाल की तंग गलियों में संगीत की सजती महफिलों में वाहवाही लूटनी उन्होंने शुरू कर दी। माँ कतई नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी शेर व शायरी करे, लेकिन बेटी अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी तो संगीत की महफिलों में जरूर जाती थी। घर में सख्त पाबंदी के बाद भी उन्हें जब घर में रोक दिया गया तो वो बीमार रहने लगी। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने सुझाव दिया कि ये बीमारी यही है कि वो अपने मन के संगीत से दूर होकर उदास होती जा रही हैं। तब पिता अब्दुल रशीद खान और माँ जमीला ने गाने पर लगी पाबंदी को हटा दिया। शकीला बानो न केवल ठीक हुई बल्कि दरिया सी बह निकली। बेशक उन्होंने पग पग पर संघर्ष किया, लेकिन प्रतिभा निखारती रही और नाम भी उनका रोशन होता रहा। अगर वो स्टेज पर आती तो तालियों के साथ छा जाती और फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती। 70 के दशक तक वो देश के हर शहर में बुलाई जाती थी। उनकी इतनी डिमांड थी कि लोग मुंह मांगा पैसा देने को तैयार थे। उनके पास समय कम पड़ता था। हालांकि जब वो स्टेज पर आई तो इसका विरोध भी हुआ, क्योंकि महिलाओं का ऐसे पेशे में आना कतई अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन उन्हें इसकी परवाह कहाँ। और जल्दी ही शकीला बानो ने बेबाक अंदाज और दबंग व्यक्तित्व से धाक जमा ली। शुरुआती दौर में उन्होंने जानी बाबू कव्वाल के साथ जोड़ी बनाई। मंच पर जब ये दोनों मुकाबला करते थे तो दर्शक थम कर देखते रह जाते थे, अंदाजा लगाते रहते कि कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। कई बार तो तय समय के आगे भी मुकाबला खिंच जाता था। 70 के दशक में कव्वाली का मजा लेने वाले लगातार इसी के बारे में बातें किया करते थे कि कैसे ये महफिलें 10-11 बजे शुरू होती थी और सुबह 6 बजे तक लगातार चलती थी। जब शकीला 50 के दशक में जवान ही थी तभी उन्हें नाम पहचान सब कुछ हासिल हो चुका था। बॉलीवुड के उन दिनों के सुपरस्टार दिलीप कुमार ने उन्हें मुंबई बुलाया। वहां तो उन्होंने जादू ही कर दिया। BR चोपड़ा, दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला और जॉनी वॉकर आदि सभी उनकी अदायगी और गायकी की कव्वाली विद्या का करिश्मा देखकर दंग रह जाते थे। तब हिंदी फिल्मों में कव्वाली विद्या का आगाज हुआ था। सन 1957 में निर्माता सर जगमोहन मट्टू ने उन्हें विशेष रूप से अपनी फिल्म जागीर में अभिनय करने का मौका दिया। HMV कंपनी ने 1971 में उनका पहला रिकॉर्ड बनाया। शकीला बानो उम्र में तब चौथे दशक की राह पर थी। तभी एक हादसे ने उनकी आवाज छीन ली। ये 1984 में भोपाल में हुई गैस रिवाज की त्रासदी थी, जिससे हजारों सैकड़ों लोग मारे गए। जहरीली गैस का असर अलग अलग तरीके से हजारों पर हुआ। तब शकीला बानो अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रही थी।
आवाज छीनी और उसके साथ दमे, मधुमेह और उच्च रक्तचाप के जैसी बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। एक जमाना था कि वो वैभव और शोहरत की दुनिया में थी। दोनों उस हादसे के बाद जाते रहे। जैकी श्रॉफ जैसे कुछ फिल्मकारों ने उनकी मदद भी की, लेकिन वो काफी नहीं थी। शकीला बानो भोपाली ने तो सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ दिया। उनकी मशहूर कव्वाली की पंक्तियां हैं, अब ये छोड़ दिया है तुझ पर चाहे जहर दे या जाम दे। इसे लोग उन दिनों खूब गुनगुनाते भी थे। वो अक्सर कहती भी थी कि उन्हें भारत की गंगा जमुनी संस्कृति और मिले जुली भाषाएं लेखन के कारवा पर नाज था। वो ये भी कहती थी कि वो मीरा के नक्शे कदम पर चल रही हैं। वो शकीला बानो भोपाली ही थी जिसने उस दौर में पुरुष प्रधान कव्वाली को महिला की आवाज देने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कव्वाली को एक नया रूप दिया, जिसकी कल्पना शायद ही किसी मर्द कव्वाल ने की होगी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।